नमस्कार दोस्तों, शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, शानू फंटून्स चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको रोमांचक और नई नई बातें बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आगे चलकर नौकरियां कैसी होंगी? क्या आज से 5 साल बाद भी वही काम होंगे जो आज हैं? शायद नहीं। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, तो काम करने का तरीका भी बदलेगा। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि भविष्य में कौन कौन से हुनर आपको काम आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर सरकारी काम तक सब कुछ इंटरनेट पर हो रहा है। ऐसे में डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल टूल्स, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल लिटरेसी सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए भी जरूरी है। आप ऑनलाइन जानकारी ढूंढ सकते हैं, अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रह सकते हैं और अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भविष्य के लिए तैयार रहना चाहते हैं तो डिजिटल लिटरेसी पर ध्यान दें। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या किसी से सीख सकते हैं। याद रखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जगह रोबोट काम कर रहे होंगे? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन धीरे धीरे हमारे काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, इसका मतलब यह नहीं कि रोबोट हमारी नौकरियां छीन लेंगे। एआई और ऑटोमेशन से नए और अच्छे काम के मौके भी मिलेंगे। हमें बस खुद को इन बदलावों के लिए तैयार रखना होगा। इसलिए एआई और ऑटोमेशन को एक मौके की तरह देखें और खुद को नए हुनर सिखाएं। ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप और सर्टिफिकेट लेकर आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक पहेली की तरह है, जहां हर दिन नए नए चैलेंज आते हैं। ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत जरूरी है। आजकल जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। आप किसी भी फील्ड में हों, ये हुनर आपको सफल बनाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप पहेलियां सुलझा सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, अपनी सोच को चुनौती दे सकते हैं और दूसरों से सवाल पूछ सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही यह तेज होगा। दोस्तों, आजकल हर तरफ डेटा ही डेटा है। हमारे मोबाइल, कंप्यूटर और घर के स्मार्ट उपकरण भी डेटा जमा कर रहे हैं। लेकिन यह डेटा अपने आप में कुछ नहीं है। इस डेटा को समझने और इससे जानकारी निकालने की जरूरत होती है। यहीं पर डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस काम आता है। डेटा एनालिसिस का मतलब है डेटा को इकट्ठा करना, उसे सही तरीके से रखना और उसका अध्ययन करना, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। डेटा साइंस इससे भी आगे जाता है और इस डेटा का इस्तेमाल भविष्य के बारे में अनुमान लगाने, नए प्रोडक्ट बनाने और फैसले लेने के लिए करता है। डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के हुनर आजकल हर जगह मांगे जा रहे हैं, चाहे वह बिजनेस हो, हेल्थ केयर हो, पढ़ाई हो या सरकार हो। हर जगह डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की जरूरत है। अगर आपको गणित, सांख्यिकी और कंप्यूटर साइंस पसंद है, तो आप डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हैं। गीतकंठ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही काम नहीं चलता? अच्छे कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मशीनों के साथ नहीं, बल्कि इंसानों के साथ ही तो काम करना है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को अच्छे से समझाना होता है, चाहे वह लिखकर हो, बोलकर हो या फिर बॉडी लैंग्वेज से हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें कंट्रोल करना।
अच्छे कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग अपने साथ काम करने वालों, ग्राहकों और दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध बना पाते हैं। वे अपने विचारों को अच्छे से बता पाते हैं, दूसरों को मना पाते हैं और टीम को प्रेरित कर पाते हैं। दोस्तों, जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही हमारी दुनिया भी बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स और नई घटनाएं हमें हर दिन नई चुनौतियों और मौकों से रूबरू कराती हैं। ऐसे में खुद को बदलते हुए हालात के हिसाब से ढालना और नए तरीके से सोचना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें नई चीजें सीखते रहना होगा, नई परिस्थितियों में काम करना सीखना होगा और नए तरीके से सोचना होगा। और हाँ, नए नए आइडियाज सोचना भी बहुत जरूरी है, जिससे हम मुश्किलों को हल कर सकें और चीजों को और बेहतर बना सकें। जो लोग खुद को बदलते हुए हालात के हिसाब से ढाल लेते हैं और नए नए आइडियाज सोचते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। वे नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आजकल हमारी जिंदगी ऑनलाइन हो गई है, तो साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत जरूरी हो गए हैं। हम अपनी पर्सनल जानकारी, बैंक डिटेल्स और दूसरी जरूरी चीजें ऑनलाइन रखते हैं, जिससे हैकर्स और डेटा चोरी का खतरा बना रहता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हम अपने डिजिटल डेटा और डिवाइस को हैकर्स से बचाएं। इसके लिए हमें मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करने चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट रखने चाहिए, फिशिंग ईमेल और अजीब लिंक से बचना चाहिए और पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। प्राइवेसी का मतलब है कि हम अपनी पर्सनल जानकारी को कंट्रोल करें और यह तय करें कि कौन इसे देख सकता है। हमें अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स समझनी चाहिए। सोशल मीडिया पर पर्सनल जानकारी शेयर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में जागरूक रहकर हम खुद को और अपने डेटा को ऑनलाइन खतरों से बचा सकते हैं। यह सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भविष्य में एक जरूरी हुनर भी बन जाएगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमें एक दूसरे से जोड़ा है और साथ ही साथ काम करने के तरीके को भी बदल दिया है। घर से काम करना और वर्चुअली एक साथ काम करना आजकल आम बात हो गई है। घर से काम करने का मतलब है कि आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ता। आप घर से या कहीं से भी काम कर सकते हैं। वर्चुअली एक साथ काम करने का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। वीडियो कॉल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म ने घर से काम करना और वर्चुअली एक साथ काम करना बहुत आसान बना दिया है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको अच्छे कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होगी। और हाँ, आपको टेक्निकली भी समझदार होना होगा ताकि आप अलग अलग ऑनलाइन टूल्स और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी को आजकल बहुत सारी पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ऐसे में हमें ऐसे हुनर सीखने चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा करें और टिकाऊ विकास को बढ़ावा दें। ऐसे बहुत सारे हुनर हैं जो हमें पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कचरा प्रबंधन, जैविक खेती और हरित निर्माण। हमें ऐसे तरीके से रहना और काम करना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को कोई नुकसान न हो। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करना, प्रदूषण कम करना और पर्यावरण को साफ रखना शामिल है। पर्यावरण की रक्षा से जुड़े हुनर सीखना न केवल हमारे ग्रह के लिए जरूरी है, बल्कि इससे नए काम के मौके भी मिलेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण और टिकाऊ कृषि जैसे क्षेत्रों में बहुत सारे नए काम आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भविष्य में काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा और हमें खुद को नई टेक्नोलॉजी और हुनर सीखने होंगे। डिजिटल लिटरेसी से लेकर पर्यावरण की रक्षा से जुड़े हुनर तक और एआई से लेकर इमोशनल इंटेलिजेंस तक, ये सभी हुनर हमें भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करेंगे। अगर आप इन हुनरों पर काम करेंगे तो आपको अच्छे काम के मौके मिलेंगे और आप दूसरों से आगे रहेंगे। याद रखें,
सीखना कभी बंद नहीं होता और हमें खुद को हमेशा अपडेट करते रहना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और शानू फन ट्यून्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हुनर सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। धन्यवाद।